अब जो तो मेरे भाई ये बोलते हैं ना, देखो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं यूट्यूब के ऊपर जो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि पोलैंड के अंदर वीज़ा नहीं लगते, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप मेरे साथ में कॉल बनाओ, ठीक है, और आप कॉल बना के खुद अपनी आंखों से रिज़ल्ट देख लो। मैं आपको खुद दिखाऊंगा रिज़ल्ट कि पोलैंड में वीज़े लगते हैं। ये लोग क्यों आपको नहीं अप्लाई करने देना चाहते? क्योंकि ये चाहते हैं कोई ऐसी कंट्री आपको बेचना जिनका जो ऑप्शन है ना इनके पास में अब मौजूद है, और इनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जेन्युइन उस कंट्री के लिए। ये आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं उस चीज़ से, है ना। तो ये आपको यही बताना चाहते हैं कि भाई आप मत जाओ उस कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा नहीं लगेगा और वो बंदा ऐसी फ़लानी बात कर रहा है। ऐसा नहीं होता वहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि पोलैंड की सरकार पागल नहीं है जिन्होंने नए नए रूल्स निकाले हैं। सख्ताई ज़रूर की है, लेकिन उसके लिए आपका ही फ़ायदा है। तो वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ जो जाना चाहता हो। पोलैंड अप्लाई कर सकता है मेरे साथ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरे साथ में दोस्तों आप ज्वाइन बटन क्लिक करके एक कैंपेन आप चला सकते हैं, जिसके अंदर हम 3-6 महीने के अंदर कोई भी एक बंदे को रैंडमली पिक करके पूरा वर्क वीज़ा का प्रोसेस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे, इंक्लूडिंग देयर इन्विटेशंस एंड वर्क परमिट्स, ठीक है। लीगल जॉब प्लेसमेंट्स 100% बिल्कुल लाइसेंस्ड एजेंसीज और लाइसेंस्ड ब्रोकर के साथ में आपको करवा के दूंगा विद वेरिफिकेशन 100%। आपको जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे मैं आपका कोई भी काम नहीं करूंगा, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा रहा दोस्तों। मेरे साथ में कांटेक्ट करने के लिए कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा। मैंने टॉपमेट का एक लिंक है वो पिन कर दिया है, कमेंट्स के अंदर क्लिक करोगे, दिन सिलेक्ट करके आप गूगल मीटिंग ऐप पर मेरे साथ में टाइम पर ज्वाइन करोगे। थैंक यू वेरी मच। जो मेरे भाई अगर ये सोचते हैं जो क्रोशिया, हंगरी वगैरह से अगर मूव करना चाहते हैं अब आज की डेट में पोलैंड के अंदर, उनके पास में एक लीगल रेजिडेंसी है वहाँ पर, तो आप पोलैंड अब अनफॉर्चुनेटली नहीं मूव कर पाएंगे, क्योंकि जो अभी नई पॉलिश सरकार बनी है तो उन्होंने यही बोला है कि भाई जो बंदा पोलैंड में अब आना चाहता है आज की डेट के अंदर, उसको प्रॉपर तरीके से वर्क वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि वर्क परमिट आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा पहले किसी कंपनी एजेंसी से, और उसके बाद आपको जो है क्रोशिया या हंगरी के अंदर ही या माल्टा में किसी भी कंट्री में आप हो यूरोप में, तो वहीं से आपको जो है वर्क वीज़ा लेकर फिर आप पोलैंड में एंटर करेंगे। ये एक तरह से अच्छा भी है, बताता हूँ क्यों। अब देखो जो मेरे भाई या जो कोई बंदा बेलारूस में है, अब ये लोग ना बेलारूस के सिटीजन्स की भी बात कर रहा हूँ, ये लोग उनसे बड़ा चिढ़ते हैं, क्योंकि ना पता क्या है, एक तो उनको ना लैंग्वेज आती है पॉलिश, और वो ना इतना काम करना पसंद नहीं करते इंडियंस की तरह, ज़्यादातर एशियंस की तरह। तो वो क्या करते हैं, बेलारूस से ना डोंकी लगा के इलीगल रूट से जो है पोलैंड के अंदर एंटर हो रहे थे पहले। और पोलैंड के अंदर क्या सिस्टम था पहले, कि किसी भी इन्वाइटर कंपनी से या ब्रोकर से आप जो है ना वर्क परमिट आप बाय करो टेक्निकली, ठीक है, जो बता रहा हूँ, बाय करो, और उसके बाद में आप वहीं पे जो है ना, ये इलीगल चीज़ है, मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता, लेकिन लोग करते थे ऐसा। तो बाय करके वर्क परमिट वहीं पे जो है ना अपना सारा प्रोसेस करके सीए से अपनी टीआरसी के लिए एलिजिबल हो जाते थे, और उनकी 6 महीने में फिंगर आती थी, फिर अपना जो है फिंगर यानी बायोमेट्रिक, उसके बाद में अपना कार्ड के लिए वो एलिजिबल हो जाते थे। अब ये चीज़ बंद कर दी है, ये सारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी इस चीज़ के लेके, तो इसलिए पॉलिश गवर्नमेंट ने अब ये बोला है कि भाई अब हम क्या करेंगे कि जो बंदा आना चाहता है ना वो वर्क वीज़ा प्रॉपरली अप्लाई करे, और इसी तरीके से वो पोलैंड के अंदर एंटर कर पाएगा, चाहे वो किसी भी कंट्री से आ रहा हो, चाहे आप इंडिया से या कोई नेबरिंग कंट्री से आ रहे हो, या फिर चाहे आप बेलारूस से आ रहे हो, चाहे कहीं से भी आ रहे हो, आप कहीं पे भी मौजूद हो, आपको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा प्रॉपरली एक कंपनी के साथ में या ब्रोकर के साथ में, और उसके बाद ही आपको वर्क वीज़ा मिलने के बाद आप पॉलिश टेरिटरी के अंदर एंटर कर। रूल नंबर 2 ये है, इन्होंने ये बोला है कि अब ये सारा का जो सारा जो प्रोसेस है ना, पहले सेमी गवर्नमेंट होता था, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती थी कि बीच में एक मीडियोकर समझते हो मतलब जैसे कि इंटरमीडिएटर, वो बन के जो है वर्क परमिट जो पूरा हर चीज़ का जो प्रोसेस है ना वो होकर उसके थ्रू गुजरता था, इसमें काफ़ी लंबा समय लगता था। आज की डेट में ऐसा बोला जा रहा है कि जो एम्प्लॉयर है उसके हाथ में सारी की सारी पावर्स दे दी गई हैं। एक डिजिटल सिस्टम भी ऐसा शायद हो सकता है क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर जो है जो वर्कर्स के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, जिसमें एम्प्लॉयर्स जो है वहीं पे उनका अप्रूवल दिलवा के उनको डायरेक्टली वर्क परमिट्स इशू करवा पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है दोस्तों, जिसके अंदर आप ये चीज़ देखो कि आपको जो वहाँ पर है ना कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जल्दी प्रोसेस फास्ट होने की बात हो रही है यहाँ पर। अब जो भी आड़ी टेढ़ी वीडियोस उन पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये चीज़ मैं पूरा चेक करके आ रहा हूँ, और ये मैंने हर आर्टिकल में चेक किया, और उसके बाद ही मुझे पता लगा कि हाँ जी ऐसा होने जा रहा है। तीसरी चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, तीसरा रूल ये है कि इमिग्रेशन जो पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। स्ट्रिक्ट ऐसे कर दी गई हैं कि देखो यार, जो बंदा पहले कैसे भी करके जुगाड़बाजी से अगेन पोलैंड में एंटर हो जाता था, या फिर अगर जो आ रहा है और सिर्फ एक वीज़ा लेने के चक्कर में कोई ना कोई कंपनी से बातचीत करके उसने ब्रोकर से या फिर जो वर्क परमिट बाय कर लिया, अब ऐसा नहीं हो सकता। तो आप कतई ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा जब पोलैंड का काम आपका करवा के देगा आज की डेट के हिसाब से तो वो इलीगल होगा। उसका रीज़न ये है, हाँ फिर भी अगर वो करना चाहता है तो वो आपको ठगने के लिए कुछ भी कर सकता है, हाँ मेरे पे मत जाना भाई, ठीक है। लेकिन जो बंदा जेन्युइनली काम कर रहा होगा ना, वो अक्सर क्या होगा, पूरा जो वर्क परमिट का प्रोसेस है ऑनलाइन होगा, होने के बाद में आपको एम्बेसी से
इंस्टेंटली उसके बाद में ईमेल आती है वर्क परमिट। जब आपका ई कॉन्सुलेट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि एम्बेसी की डेट्स लेने के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, वो आपको इटसेल्फ एम्बेसी से ईमेल आती है वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए गए हैं, आपका सब कुछ सही है, ओके रिपोर्ट है, अब आप अपॉइंटमेंट के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वो एम्प्लॉयर करके देता है। अगर आप एजेंट से करवाओगे तो गलत शल्त फिलअप कर देगा, वो एम्प्लॉयर आपका करके देगा। तो ऐसा अगर कोई भी कंपनी मान लो अगर फेक वर्क परमिट इशू करती है पोलैंड के अंदर, या फिर वर्कर बुलाने के लिए अगर कोई ऐसी धांधलीबाजी करती है, उस केस के अंदर उस कंपनी को 5,000 ज़ॉल्टी तक का फ़ाइन हो सकता है, जो कि इंडिया के तकरीबन 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में होता है। मैं कहता हूँ ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। इससे पोलैंड के अंदर वर्क परमिट्स के नाम पे हो रही जो धांधली है वो बंद होगी। लोग लीगल जो आना चाहते हैं बेचारे वो फंस जाते हैं इस चक्कर में। जो लोग इलीगल रूट से आते हैं वो बैठे होते हैं कंट्रियों के अंदर जिन्हें कुछ नहीं आता। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो बंदे लीगल वेज को सपोर्ट करते हैं मेरी तरह, ठीक है, तो वो इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा खुश होंगे और सहमत भी होंगे मेरे साथ में कि ये चीज़ होनी चाहिए। कोई जो बंदा ये सोच रहा है कि भाई यार मैं किसी तरीके से बाय कर लूँ, बस बाय करके बस मैं या फिर मैं डोंकी मार के कंट्री में एंटर होके कोई वहाँ पे अपना जो है वर्क परमिट ले लूँ और बस मेरा सेटिंग पूरी अच्छी तरीके से हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इस भूल में बताना, ठीक है। यूरोप पहले से बहुत सख्ताई कर रहा है, स्पेशली आज की डेट के हिसाब से, क्योंकि जब पोलैंड ने अपना कंट्री का ऑलमोस्ट 4% GDP जो है स्पेंड करना शुरू कर दिया है मिलिट्री के ऊपर, क्योंकि अब इनको यहाँ पे जंग का बहुत ख़तरा बन रहा है। और जिस तरह से हालात यहाँ यूरोप में बने हुए हैं, आप देखो यूरोप और रशिया के बीच में जो एक संधि थी, ठीक है ना, वो एक तरह से ख़त्म होती नज़र आ रही है और बीच में जो है बहुत ज़्यादा दरार पड़ गई है यूक्रेन और रशिया के मुद्दे की वजह से। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप जल्दी से जल्दी प्लान करना चाहते हो तो जल्दी प्लान करो, यहाँ पर आने के लिए जल्दी से अपना प्रोसेस स्टार्ट करो। मेरे से करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, किसी वेरीफाइड कंसल्टेंट से करो जिस पे आपको विश्वास हो, और अपना प्रोसेस स्टार्ट करके फटाफट यहाँ पे आओ। अगर आप आज की डेट में नहीं आओगे तो हो सकता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि रशिया कभी भी नाटो टेरिटरीज़ पे अटैक कर सकता है बाय 2029। तो बाय द टाइम आप यहाँ पे आने का प्रोग्राम बनाओगे, हो सकता है उससे पहले अटैक हो भी चुका हो या नहीं भी हुआ हो, ठीक है। तो ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप चेक करो रशिया और यूक्रेन की जो न्यूज़ है वो दिन बर दिन यहाँ पे बहुत ही गर्मा गर्मी के तौर पे जो है ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। रशिया ने अब यहाँ अटैक कर दिया, यूक्रेन ने अब यहाँ अटैक कर दिया। जो चीज़ है ना वो डी एस्केलेट नहीं हो रही, वो एस्केलेट हो रही है, बढ़ती जा रही है। जो मेरे भाई ऑलरेडी यूरोप में है तो बी सेफ यार, ठीक है। क्या पता क्या हो जाए, अपना गाड़ी के अंदर तेल पानी अपना बढ़िया बराबर रखो, क्या पता आपको कोई कंट्री छोड़नी पड़ जाए, क्या पता बॉर्डर से आपको जाना पड़ जाए, कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता था जब यूक्रेन वॉर हुई तो जो यूक्रेन में बंदे थे उनको मूव करवा के पोलैंड सिक्योरिटी रीजंस के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के अंदर रेजिडेंसी दिलवानी पड़ी उनको, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग वहाँ पे जान माल का नुकसान हो और ज़्यादा। लेकिन ऐसे में कुछ लोग फंस भी गए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सेफ़ रहें और आप लोग जो है अपना अपना ध्यान रखें अच्छे तरीके से। बाकी जो मेरा भाई पोलैंड अप्लाई करना चाहता हो, कोई बात नहीं, मेरे से संपर्क करके एक बारी बात कर सकता है। अपने सारे डाउट क्लियर करने के बाद में उसको चीज़ें समझ में आती हैं तो मेरे साथ में वो अपना प्रोसेस शुरू कर सकता है। हमारा प्रोसेस, मैं दावा करता हूँ, हमारा प्रोसेस 100% लीगल और ऑथेंटिक होगा। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो डिफेम करने के लिए, आपको मालूम है, मेरे पे वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन आप उन वीडियो से दूर रहिए, क्योंकि वो लोगों के पास में कुछ नहीं है ऐसा जेन्युइन सोर्स। वो सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए वो ब्लेम गेम खेलते हैं दूसरे चैनल्स के ऊपर। ये चलता रहता है दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छी लगी आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कैंपेन से जुड़ने का, मेंबरशिप का ज्वाइन बटन आपको नीचे कंप्यूटर से आप लॉगिन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप फ़ी नॉमिनल सी पे करके मुझे इस कैंपेन में सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आपका भाई आपसे मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, और कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा, कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया, क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके कॉल बना पाओगे और टाइम पे आपने आना है मेरे साथ मीटिंग करने के लिए। मिलता हूं आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।